ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे चतरा की, जहां बिरहोर परिवार के 5 बच्चों को उपायुक्त ने भेंट की मनपसंद साइकिल। साथ ही बात करेंगे मधुबनी की, जहां 1 दिवसीय खत्मे बुखारी शरीफ का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज चतरा जिले के आदिम जनजाति परिवार के 5 बच्चों के साथ उपायुक्त ने अपने आवास पर संवाद किया। ज्ञात हो कि कुछ माह पूर्व आदिम जनजाति परिवार के बच्चे, जिन्होंने 2024 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वैसे कुल 5 छात्राओं, जिसमें 3 छात्र जिसमें ललन बिरहोर, दिलीप बिरहोर, आकाश बिरहोर, 2 छात्रा यथा प्रेमी कुमारी और रीना कुमारी ने 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करने की जानकारी मिली थी। तब डीसी रमेश घोलप स्वयं मिठाई खिलाकर बिरहोर बस्ती में पहुंचे थे। उन्होंने बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ संवाद किया था और आगे की पढ़ाई के लिए मनोबल बढ़ाया था। किताबें और पढ़ाई के लिए सहयोग राशि भी दी। उपायुक्त और पदाधिकारी ने बच्चों को 11वीं कक्षा की सारी किताबें और सभी को 5-5 हजार रुपए की सहयोग राशि भी दी। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश मिश्रा, जिला शिक्षा अधीक्षक अभिषेक बड़ाइक, जिला नियोजन पदाधिकारी मन्नू कुमार, बीडीओ चतरा हरिनाथ महतो आदि उपस्थित थे। डीसी सर का हाउस में। क्यों? क्योंकि साइकिल और पैसा और क्या बोलते हैं मोबाइल हम लोग को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, इसलिए। पढ़कर क्या बनना चाहते हैं? हम झारखंड ऑफिसर बनना चाहते हैं। कैसा मदद किया गया यहाँ से? कैसे यहाँ से अच्छा मदद किया गया है। हम लोग को आगे जाने के लिए मदद किया जा रहा है। क्या बोला गया डीसी सर? डीसी सर बोले कि तुम लोग पढ़ाई करो और कुछ आगे बनकर दिखाओ, इसलिए हम लोग को ये सब दिया जा रहा है। क्या बनना चाहते पढ़ लिख? पढ़ लिख कर झारखंड पुलिस बनना चाहते हैं। और क्या बोले डीसी साहब? नहीं सर, यही है मेरा। डीसी साहब और क्या बोले? डीसी सर बोले कि जो है वही में मतलब क्या बोलते हैं, आगे पढ़ाई करो और बनो, और कुछ का मदद का ज़रूरत हो तो बस आके एक बार मिल लेना। क्या क्या दिया गया है? हम लोग को पढ़ने के लिए बुक दिया गया है और पैसा दिया गया है और मोबाइल दिया गया है और साइकिल दिया गया है, और आगे एडमिशन करवाने के लिए वो बोले हैं। कौन सा क्लास में है? अभी 10th मैट्रिक लिख लिए हैं, 11th में एडमिशन करवाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रीना कुमारी। कैसा लग रहा है डीसी साहब आप लोग को अपने आवाज़ को बुलाया? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि हम लोग पढ़ाई करेंगे लेकिन डीसी सर ने हम लोग को हिम्मत दिया है और दे रहे हैं, शायद आगे भी देंगे। तो आप लोग भरोसा दिला रही हैं कि पढ़ेंगे? जी, भरोसा दिला रहे हैं और भरोसा नहीं तोड़ेंगे। देखिए, कुछ महीना पहले हम बिरहोर बस्ती में गए थे, जब इनका 10th की अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट होने की जानकारी हमको मिली थी, और उस समय संवाद करते समय ये बच्चों ने हमको कहा था कि हमको साइकिल एक अच्छी वाली साइकिल चाहिए। तो आज हमने ये जो 5 बच्चे हैं, इसमें 3 लड़का लोग हैं और 2 लड़की लोग हैं, इनको अपने से रेंजर साइकिल इनको दी है, और साथ ही में इनको किताबें, अपना नंबर दे के हमने एक मोबाइल दिए हैं इनको, और कुछ राशि दी है जो इनको एजुकेशन में खर्च आएगी। और उससे इम्पोर्टेंट हमने करीब आधा पौन घंटा बच्चों से संवाद किया है और उनसे अपेक्षा रखी है कि आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उनके पढ़ाई पे ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी तरफ देख के पढ़ाई करने वाले हजारों पीवीटीजी परिवार के बच्चों की आशाएं हैं उन पर, और जब वो पढ़ेंगे तो वो और कुछ बनेंगे, अफसर बनेंगे या जिस भी फील्ड में बड़ा अचीवमेंट करेंगे तो वो सब के लिए एक आदर्श होंगे। तो आज इन्होंने भी अपनी कमिटमेंट को दोहराया है कि ये लोग कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, ये लोग मन लगा कर पढ़ेंगे और कुछ बन कर दिखाएँगे। 2 बच्चियाँ हैं, तो इनसे बात करने के क्रम में मैंने इनको पूछा था, तो इन दोनों का भी हम लोग कस्तूरबा में एडमिशन कराएंगे, और उसमें एक बच्ची की छोटी बहन भी है, क्योंकि उसके भी पोषण को लेकर वो चिंतित है, तो हमने कहा है कि उसको भी कस्तूरबा में रखेंगे। कुल मिला के सरकार की भी यही सोच है कि जो सबसे निचले पायदान पर जो लोग संघर्ष करके जी रहे हैं, और उनको चाहे शिक्षा हो या बाकी कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आगे आने के लिए सरकार भी हमेशा नई नई योजनाएं लाती है, और प्रशासन का भी ये दायित्व है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनको सरकारी स्कीम से भी और निजी तौर पे भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें।
एक बच्ची के नामांकन का कुछ ही सुधार है सर, उस दिशा में भी से बात हुआ है, तो इनमें से दोनों बच्चियों का हम लोग एडमिशन कराएंगे कस्तूरबा में, उसमें कोई किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। सर आपने काफ़ी देर बात किया बच्चों से। मैंने तो बेसिकली मैं इनको समझा रहा था कि मैंने पहले तो उनको पूछा कि आपको घर है तो घर है, आपके माता पिता है तो माता पिता हैं, और तो हमने यही कहा कि अपने भी जीवनी के बारे में कहा है कि हम ऑफिसर बने थे तब हमको घर नहीं था, तो आपकी स्थिति मेरे से अच्छी है, तो अगर मैं शिक्षा के बदौलत अपने हालातों को बदल के अफसर बन सकता हूं, तो आप लोग भी अपने आप को कम मत समझिए, अपनी ख़राब हालत को अपनी प्रेरणा बनाइए। और मेरा नंबर भी मैंने उनको दिया और ये कहा है कि भविष्य में भी जहां भी हम लोग रहेंगे, आप यहाँ के भी अफसरों को अपनी बेहिचक मिल के अपनी समस्याओं को रखिए और हमको भी कभी भी फ़ोन करिए। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि आप जो भी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। सर ऐसे निश्चित तौर पे हम तो अब उनकी साइकिल देख रहे थे तो हमको अपने दिन याद आ रहे थे। हमको 12th में जब एक स्कॉलरशिप मिला था तो हम पहली अपनी साइकिल उससे खरीदे थे, और निश्चित तौर पे इनसे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए, जिस विपरीत हालात में संसाधनों के अभाव में ये बच्चे पढ़कर इतना उन्होंने अचीवमेंट किया है, 10th में मार्क्स दिया है, ये हम सब लोगों के लिए भी एक प्रेरणा ही है। तो उनसे मिलके हमसे उनको प्रेरणा मिलती है, ये एक बात है, लेकिन उनसे भी हम लोगों को बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है। और हमने उनको कहा भी है कि आज आपको ऐसे ही हम बुलाए नहीं हैं, या आपने जो परिश्रम मेहनत किया है उसके बदौलत आज आप यहाँ पे आए हैं, आपको बुलाया गया है, तो इसलिए आप इसी मेहनत को आप लोग जारी रखिए और इससे और ऊंचाई तक पहुँचिए। और हमको जहाँ भी होंगे मिलने आइए, हम तो हमको खुशी होगी जब ये बच्चा आगे कुछ बढ़कर हमको मिलने आएंगे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के जामिया आयशा सिद्दीकी नूरचक बिस्फी मधुबनी में 11वां एक दिवसीय खत्मे बुखारी शरीफ का आयोजन किया गया। इस विशाल जलसे की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद शिबली अल कासमी नाजिम इमारती शरिया पटना बिहार ने की। इस जलसे के चीफ गेस्ट मौलाना अयूब शिक्षक दारुल हदीस जामिया अशरफिया सूरत गुजरात मुफ्ती मोहम्मद हसनैन कासमी नाजिम बानी जामिया आयशा सिद्दीकी नूरचक बिस्फी मधुबनी कासमी ने कहा कि 11वां इजलास खत्मे बुखारी शरीफ पढ़कर मुकम्मल किया, जो 2014 से लेकर 2025 तक 135 लड़कियां फारिग हुई हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया आयशा एक तहरीक है तालिब निस्वा की, कि पूरे इलाके में औरतों के और लड़कियों के ताल्लुक़ से तालीम की एक तहरीक है। ये इस इदारे के क़याम के बाद ही इस इलाके में लड़कियों के अंदर और गार्जियन के अंदर ये शऊर पैदा हुआ कि बच्चियों को तालीम से जोड़ना चाहिए, चाहे वो दीनी तालीम हो या असरी तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह और जामिया आयशा की यह कारकर्दगी है कि तसलसल के साथ 2014 से अभी 2025 है, तसलसल के साथ बुखारी शरीफ की तालीम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल भी 10 बच्चियाँ बुखारी शरीफ पढ़ के फारिग हुई, और अब तक 2014 से लेकर 25 तक में 135 बच्चियाँ यहाँ से बुखारी शरीफ पढ़ के फारिग हुई। और आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि इन तमाम बच्चियों ने 10वीं यानी मैट्रिक का इम्तहान भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल की है। इसी तरीके से आपको बतला दें कि जामिया आयशा सिद्दीक़ा न ये कि सिर्फ तालीमी एतबार से इलाके की हर एतबार से नुमाइंदगी कर रहा है, लोगों को इस तरफ जो है मुतवज्जे कर रहा है, बल्कि बच्चियों को लिखने और पढ़ने का शऊर भी पैदा करने की फ़िक्र की। और अभी आपने देखा कि यहाँ पयाम आयशा के नाम से सेमाही मुजल्ले की रस्म इजरा भी हुई, जो जामिया आयशा सिद्दीक़ा का एक तर्जमान होगा। और ये पूरा इलाके के लिए एक पैगाम है कि बच्चियों को भी लिखने से पढ़ने के साथ साथ लिखने की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। तो जामिया आयशा ने पयाम आयशा सेमाही निकालने का फ़ैसला लिया, जिसकी रस्म इजरा हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह इस पर कायम दायम रखे और इस रसाले को हर तरह कबूल फरमाए, और बच्चियों को अल्लाह ताला लिखने और पढ़ने का शऊर पैदा फरमाए। दीनी तालीम के साथ असली तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया आपको कि 135 बच्चियाँ जो बुखारी शरीफ पढ़ के फारिग हुई है, वो सब ने 10वीं का इम्तहान भी मैट्रिक का इम्तहान भी दिया है, बल्कि बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो MA भी कर रही है, ग्रेजुएशन भी कर रही है, और बहुत सारे इदारों में अपनी खिदमात भी अंजाम दे रही है। तो यहाँ शुरू से ही सरकारी स्कूल के निसाब के अतबार से यानी असरी तालीम का इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम बच्चियाँ उसी एतबार से पढ़ती है। बाज़ाब्ता यहाँ 4 मास्टर के खिदमात हासिल हैं जो उलमा असलिया से उनको आरास्ता पैरास्ता करते हैं। और अभी आपको जानकर खुशी होगी कि हमने कंप्यूटर सेंटर भी खोलने का ऐलान किया है। हमारे पास 6 कंप्यूटर आ चुके हैं। रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता कंप्यूटर सेंटर भी होगा, जिस तरह सिलाई सेंटर चल रहा है, कंप्यूटर सेंटर का नाम भी चलेगा इंशाअल्लाह। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।